नमस्कार दोस्तों, डिवाइन आंसर्स बाय हितेश की सीरीज़ के 14वें एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस एपिसोड के अंदर हम ओम चैंटिंग से संबंधित पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारी इस सीरीज़ के अंदर हम उन प्रश्नों के उत्तर आपके लिए लेकर के आते हैं जो कि आप ही सभी अपने कमेंट्स के माध्यम से हमारे वीडियोस में हमसे पूछते हैं। दोस्तों, कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका हमें लगता है कि अगर उत्तर दिया जाए या इस बात के ऊपर अगर चर्चा की जाए, डिस्कशन किया जाए, तो वह हज़ारों आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति करने में उनकी सहायता कर सकता है। तो जब भी कोई ऐसा विशेष कमेंट या विशेष कोई प्रश्न हमारे सामने आता है, हम प्रयास करते हैं कि उसके ऊपर हम वीडियो ज़रूर बनाएं और विस्तार में इस चीज़ के ऊपर आप सभी के साथ चर्चा करें और अपने जो विचार है आप सभी के सामने हम प्रकट करें, ताकि उसका लाभ उठा करके आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो सके, आपके अपने जीवन के अंदर कुछ सकारात्मक जो है परिवर्तन आ सके, आप खुश रह सकें अपने जीवन के अंदर। तो ऐसे ही एक अटेम्प्ट के अंदर दोस्तों आज का हमारा ये जो एपिसोड है होने वाला है। तो जो प्रश्न पूछा गया था कमेंट में चैनल के यूज़र द्वारा, उन्होंने पूछा था कि भाई जी, ओम चैंटिंग का इतना ज़्यादा महत्व क्यों होता है? किसी भी मेडिटेटिव प्रैक्टिस को अगर आप ले लो तो उसके अंदर ओम चैंटिंग ज़रूर कराई जाती है। अब ओम चैंटिंग, आप वाकई में ये बात है, सही है कि बहुत सारे अलग अलग तरह की मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस होती हैं, लेकिन आप कहीं भी जाएं, ओम का नाद करना एक इंटेग्रल पार्ट होता है किसी भी मेडिटेटिव प्रैक्टिस का। कहीं भी आप जाओ, आपको ओम चैंटिंग करते हुए जो लोग भी साधक हैं वो ज़रूर ज़रूर नज़र आएंगे, फिर वो किसी भी प्रकार की साधना क्यों ना करते हो। तो ऐसा क्या विशेष है ओम के अंदर जो कि इसका नाद हर कोई करना मतलब पसंद करता है या एक तरह से अनिवार्य है इसका नाद करना? ऐसी क्या अनुभूति होती है और जो अनुभूति होती है वो क्यों होती है? इसके बारे में हमारा आज का जो ये एपिसोड है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ओम के अर्थ के बारे में। ओम का अर्थ होता क्या है? ओम का अर्थ है अहम आत्मा, यानी कि मैं एक आत्मा हूँ। तो जब जब हम ओम का नाद करते हैं, हमारा जो देह है, इसका जो भान है, जो देह है यानी जो शरीर है, इसकी जो स्मृतियाँ हैं उससे ना हम पार जाने लगते हैं। देखिए, ज़्यादातर लोग जो होते हैं, जो कि साधना नहीं करते, जो योग नहीं करते, तप नहीं करते, या जिनके जीवन में इस चीज़ का कोई स्थान नहीं है, वह मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है उसके अंदर ही फंसे रहते हैं। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड यानी कि भौतिक दुनिया और भौतिक सुखों की प्राप्ति, वही उनके जीवन का लक्ष्य होता है, वही उनका जीवन होता है। अब दोस्तों, जो ये भौतिक जगत है, ये दिखने में कितना विशाल क्यों ना लगता हो, लेकिन इसके पीछे काम करने वाला जो अलौकिक जगत है, जो इममटीरियल वर्ल्ड होता है, वो इससे बहुत ज़्यादा विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है। देखिए, जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड होते हैं दोस्तों, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में क्या है, लिमिटेशंस हैं। जैसे मैं आपको अभी बोलूं कि भाई, हमारे को अभी दिल्ली से पुणे जाना है, तो दिल्ली से पुणे जाने के लिए हमें एरोप्लेन का टिकट ख़रीदना पड़ेगा, फिर एक निर्धारित समय पर एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा, एरोप्लेन में बैठेंगे, एरोप्लेन फ्लाई करेगा, फ्लाई करके वो जो भी उसका 1.5-2 घंटा टाइम लगेगा वो करके हम वहाँ पहुँचेंगे। हमारा जो शरीर है ये थकेगा भी, है ना, ऐसा ऐसा करके हम पहुँचेंगे। तो मतलब अगर हमारे को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर, उसमें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, उसके अंदर बहुत खर्चा होता है, उसके अंदर टाइम लगता है, शरीर का जो है अपने मेहनत लगती है। लेकिन इममटीरियल वर्ल्ड के अंदर अब जैसे जैसे आप साधते जाते हैं, वैसे वैसे ये जो आपका अभ्यास है वह बढ़ता जाता है। जो इममटीरियल वर्ल्ड है, यानी कि अगर मैं अपनी चेतना के माध्यम से पुणे छोड़िए अमेरिका पहुंचना चाहता हूं, तो ध्यान की अवस्था के अंदर गए, अपनी आत्मिक स्मृति को जागृत किया,
और जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच गए। सेकंड में आत्मा कहीं भी पहुँच सकती है, इतना फास्ट है। आपने देखा होगा कि कितनी बार आपके कोई रिश्तेदार हैं, वो दूर दूर रहते हैं, लेकिन आपको बहुत तेज़ उनकी याद आती है तो अचानक से उनका फ़ोन आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी याद उन तक पहुंच जाती है। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं इममटीरियल शक्तियों के, किस प्रकार से अलौकिक जो शक्तियां हैं वो कार्य करती हैं। और भी बहुत सारे तरह की चीज़ें हैं। देखिए, वाइब्रेशन से ना सब कुछ चलता है इस दुनिया के अंदर। पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, फिर पॉजिटिव वाइब्रेशंस में कई प्रकार के वाइब्रेशंस हैं, जैसे शांति की शक्ति है, प्रेम की शक्ति है। तो जो कुछ भी प्योर होता है प्यारे दोस्तों, एकदम जो प्योर होता है वह ना हमारी आत्मा से कनेक्टेड है। जितना ज़्यादा आत्मिक स्थिति जागृत होती जाएगी, आत्मिक स्थिति की स्मृतियाँ जागृत होती जाएंगी, उतना ज़्यादा ये जो पूरा ब्रह्मांड है इससे हम कनेक्ट होते जाते हैं। इससे हमारा एक संबंध सा जो है वह जुड़ता जाता है। तो जब हम नाद कर रहे हैं, ओम का नाद कर रहे हैं, जब जब हम ये नाद कर रहे हैं तो हम पूरे ब्रह्मांड को याद दिला रहे हैं कि मैं यह देह नहीं हूँ, मैं अविनाशी शक्ति हूँ, मैं आत्मा हूँ। और जितनी बार हम इस स्मृति को जागृत करते हैं, उतनी बार, जैसा हमने कहा, ये जो पूरा ब्रह्मांड है इससे हमारा एक बहुत ही गहरा सा कनेक्शन जुड़ता जाता है। क्योंकि दोस्तों, जो ब्रह्मांड है वो देह को रिकग्नाइज़ नहीं करता, ब्रह्मांड रिकग्नाइज़ करता है आत्मा को। आप देखेंगे हमारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के भी जो केसेस हम करते हैं, उसके अंदर ऐसा देखने में आता है कि भाई पूर्व जीवन के अंदर आपने, किसी ने कोई विकर्म कर दिया था, कोई गलती कर दी थी, है ना, और इस जीवन के अंदर वह व्यक्ति अपनी जो गलती है उसकी सज़ा भुगत रहा है। ठीक है, या मान लीजिए गलती नहीं थी, बस किसी दूसरी आत्मा के साथ आप एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आ गए थे, तो इस जीवन के अंदर भी वो कॉन्फ्लिक्ट पहले दिन से देखने को मिलता है, उस दिन से देखने को मिलता है जिस दिन आप पैदा ही हुए थे। अभी यहाँ पर आप देखें, जो आपका शरीर है, जो आपका देह है, अभी के जीवन में तो आपने ऐसा कोई पाप नहीं किया कि सामने वाला व्यक्ति आपको इतने बुरे प्रकार से ट्रीट करे, ऐसा बुरा बुरा आपके साथ बर्ताव करे। तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपके साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा बैठी है ना दोस्तों, आत्मा को पहचानती है। जो हिसाब किताब है वो आत्मा का है। देह आप कितने ही क्यों ना बदल लो, अगर हिसाब किताब बाकी है तो दूसरी आत्माएं आपको चेज करती हैं। बहुत बार हमारे ही द्वारा क्रिएटेड बहुत सारी एनर्जीज़ होती हैं, वो चेज़ करती हैं। अब आप सिद्धियां देख लो, कई लोग सिद्धियों के साथ उनका जन्म होता है, बचपन से उनके पास शफ़ा होती है, सिद्धि होती है, तो वो सिद्धि, वो शफ़ा कहाँ से आ रही है? शरीर तो नया मिला ना, इस जीवन में तो तपस्या की नहीं। वो शफ़ा, वो सिद्धि है आपके पूर्व जीवन की। पूर्व जीवन में आपके पास एक दूसरा देह था, उस देह के अंदर आपने तपस्या करी और वो इस जीवन के देह के अंदर ट्रांसफ़र हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि आत्मा सेम है। वो पहले वाली आत्मा और अभी वाली आत्मा, देह बदल रहा है, देह के रूप बदल रहे हैं, जेंडर बदल रहा है, लेकिन जो चीज़ सेम है वह आत्मा है। तो अगर आप देखो कि देह का पार्ट कितना होता है, देह, शरीर कितना समय चलता है, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 100 वर्ष, या थोड़ा उससे कुछ ज़्यादा, और भी कुछ लोग होते हैं जिनका चलता है। लेकिन आप आत्मा की आयु आप देखेंगे तो हज़ारों वर्षों की आयु है आत्मा की। हज़ारों वर्षों से ये जो पृथ्वी है, ये जो भूमि है, ये जो दुनिया है, इसके अंदर मैं आत्मा जन्म लेती आ रही हूँ।
अब एक कोई चीज़ है जिसका अनुभव है, जिसकी आयु है 5,000 वर्ष या 4,000 वर्ष, और एक दूसरी चीज़ है जिसकी आयु है केवल 80 वर्ष। आप ये बताएं कि ज़्यादा अनुभव किसके पास होगा, जो 4,000 वर्षों से एग्जिस्ट करती है उस चीज़ के पास, या जो केवल 80 वर्षों से जो चीज़ एग्जिस्ट करती आ रही है उसके पास। तो ये जो ओम का नाद है प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम ओम का नाद करते हैं हम अपनी आत्मिक स्मृति को जागृत करते हैं, और ओम का नाद करने से हमारे जो पूर्व जीवन के अंदर जितनी भी विजडम हमने एकत्रित करी, भाई किसी जीवन के अंदर आप इंजीनियर थे, किसी जीवन के अंदर आप डॉक्टर थे, किसी जीवन के अंदर आपने कुछ किया, आपने कुछ किया, उनकी सबकी जो अनुभूतियां हैं, उनके सबके जो एक्सपीरियंस हैं, उससे कुछ विजडम हमने एकत्रित की होती है अपनी इस लंबी जर्नी के अंदर। तो ओम का जो नाद है वह एक माध्यम है अपनी उस सारी विजडम को जागृत करने का। क्योंकि जब मैंने ओम का नाद किया तो मैंने क्या कहा, मैंने किस स्मृति को जागृत किया कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ओम का नाद करने से हम अपने देह को भूलते जाते हैं, बॉडी को भूलते जाते हैं। बॉडी जिसका टाइम लिमिटेड है, बॉडी जो कि नश्वर है, जिसका विनाश हो जाएगा, तो इससे हम अपना ध्यान हटाते हैं और उस स्वरूप के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जो अविनाशी है, जिसको ना काटा जा सकता है, ना बांटा जा सकता है, ना मारा जा सकता है। आत्मा थी, आत्मा है और आत्मा रहेगी, अनादि है, ना इसका आदि है ना इसका अंत है। आत्मा एग्जिस्ट करती थी, करती है और करती रहेगी। आज जो आपके पास देह है, जब ये देह समाप्त हो जाएगा, जब ये नष्ट हो जाएगा, दोबारा से पृथ्वी के सभी तत्वों से बना था, दोबारा से उन सभी तत्वों में जब मिल जाएगा तो ये आत्मा आगे अपनी यात्रा पे निकल जाएगी, एक नया देह लेगी, एक नया जीवन, नए संबंध स्थापित करेगी। तो कहने का मतलब है जो इस पूरे ब्रह्मांड की जो विजडम है उससे कनेक्ट करने में जो ओम है वह हमारी सहायता करता है। जैसे जैसे आप नाद करते हैं तो हमारी जो एक एनर्जी के लेवल पे जो फ्रीक्वेंसी है, जो वाइब्रेशन है, वे बढ़ते जाते हैं। ये जो जीवन है, ये जो इसका स्ट्रगल है, इस जीवन में जो तकलीफ़ें हैं, इन सब से हम ऊपर उठते जाते हैं, ऊपर उठते जाते हैं दोस्तों, ऊपर उठते जाते हैं। क्योंकि आत्मा क्या है, आत्मा हल्की होती है, शरीर क्या होता है, भारी होता है, आत्मा हल्की होती है। तो ओम का नाद करने से आत्मिक स्मृति जागृत हो रही है और मैं जैसे ऊपर उठता जा रहा हूँ, और जो चीज़ें देह में रह कर के हम अनुभव नहीं कर सकते, वो सभी चीज़ें जो हैं हम आत्मिक रूप से अनुभव करने लग जाते हैं। कितने सारे लोग होते हैं, हीलर होते हैं, है ना, वो क्या करेंगे, केवल आपके संपर्क में आएंगे, वो थोड़ी सी कुछ साधना करेंगे, कुछ शक्ति आप तक भेजेंगे और आप हील हो जाओगे। कितने लोग हैं ना ऐसा काम करते हैं हीलिंग का, वो करेंगे और आप हील हो जाएंगे। तो अगर केवल देह ही सत्य होता तो उनके हीलिंग करने से लोगों की बीमारियां कैसे ठीक होती, है ना। उनकी हीलिंग करने से आप डिप्रेशन से बाहर कैसे आते हैं, एंजाइटी से बाहर कैसे आते हैं। लेकिन जब आप हीलर्स के साथ काम करते हो तो ये कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हीलर्स वो लोग होते हैं जिनका जो कनेक्शन है इस पूरे ब्रह्मांड से एक बहुत गहरा कनेक्शन होता है। वो उन चीज़ों को अनुभव कर पाते हैं जिसको एक रेगुलर व्यक्ति अनुभव नहीं कर पाता। तो एक हीलर बना कैसे, हीलर कैसे बन रहा है? उसने वर्षों वर्षों इस स्मृति को जागृत किया है जन्मों जन्मों में कि मैं देह नहीं हूँ। उसका पार्ट ऐसा है, बार बार वो रियलाइजेशन के अंदर चला जाता है हर जीवन के अंदर
कि एनर्जीज़ का क्या पार्ट होता है, पॉजिटिव एनर्जी क्या, नेगेटिव एनर्जी क्या। तो कहने का भाव ये है कि ओम की चैंटिंग आपको उन चीज़ों से कनेक्ट करती है जो कि खुली आंखों से नहीं दिखती, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। इट इज़ जस्ट लाइक टिप ऑफ द आइसबर्ग, है ना। टिप ऑफ द आइसबर्ग कॉन्सेप्ट अगर आपने सुना हो कि जैसे समुद्र होता है, समुद्र के ऊपर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, बर्फ़ के पहाड़ होते हैं। तो बर्फ़ के पहाड़ के पास से जब शिप निकलते हैं तो बहुत बच करके निकलते हैं। आपने वो किस्सा सुना होगा टाइटैनिक का कि आइसबर्ग से टकरा गया था और फिर इतना बड़ा समुद्र का जहाज़ डूब गया था। तो दोस्तों, जो आइसबर्ग होता है ना, जो समुद्र के ऊपर आपको नज़र आ रहा होता है, इतना बड़ा नज़र आ रहा होता है, असली में वो सिर्फ टिप होती है आइसबर्ग की। जितना बड़ा आइसबर्ग समुद्र के ऊपर होता है, उससे 9 गुना ज़्यादा कहा जाता है कि वो समुद्र के अंदर होता है। तो उसका जो मास है, जो पूरा आइसबर्ग है, उसका जो मतलब जितना वो विशाल है, उसका केवल 10वां हिस्सा ही दिखाई देता है। 90% तो भी देखा ही नहीं है कि कितना बड़ा है ना। तो उसी प्रकार से मटीरियलिस्टिक चीज़ें, ये देह दिखाई देता है, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा हम कुछ हैं। तो ओम का नाद जब हम करते हैं तो वो जो बाकी का 90% है ना, जिसको हम अनुभव नहीं कर रहे थे, ओम का नाद करने से उसकी स्मृति जागृत हो जाती है एंड वी बिकम मोर, है ना। आत्मिक रूप में पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाते हैं। दूसरी आत्माओं से कनेक्ट करने की हमारे पास कैपेबिलिटी आ जाती है। शक्ति को परमात्मा से ड्रॉ करने की भी कैपेबिलिटी आती है। अच्छा देखिए, जो परमात्मा है, परमात्मा भी देह से दूर है ना। परमात्मा का मतलब सबसे बड़ी आत्मा, सबसे बड़ी एज इन मतलब साइज़ में बड़ी नहीं है, लेकिन शक्तियों में बहुत बड़ी है। अब आत्मा क्या है? आत्मा एक सूर्य की तरह चमकता है। परमात्मा क्या है? एक सूर्य की तरह है, और आत्मा क्या है? एक सितारे की तरह है। तो जब ओम का हम नाद करते हैं तो जो परमात्मा है उनसे भी हमारा जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग होता जाता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक जैसे हैं। परमात्मा जो है, जो अखंड ज्योति है, जो प्रकाश है, उसके पास तो शरीर है ही नहीं। वो तो बिना शरीर के एक बहुत बड़ा प्रकाश पुंज है, जो कि इस पूरी सृष्टि का सृजन करता है, इसकी पालना करता है, परिवर्तन करवाता है। तो जब हम ओम का नाद करते हैं, हम आत्मिक स्मृति के अंदर चले जाते हैं। और आत्मा कैसी है? आत्मा भी वैसे ही है, प्रकाश, ज्योति बिंदु। तो होता क्या है कि जब हम देह भान के अंदर रहते हैं, परमात्मा से कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अलग है, हम अलग हैं, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम देह को भूल करके आत्मिक स्मृति के अंदर जाते हैं, वैसे वैसे हमारा परमात्मा से भी जो कनेक्शन है वह जुड़ता जाता है, स्ट्रांग होता जाता है हमारा कनेक्शन। तो ओम कहने में एक शब्द भर है, लेकिन ये जो पूरी दुनिया है, इसका जो सबसे गहरा रहस्य है, उस रहस्य का उत्तर है ओम। जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्मृति है, जिसके अंदर हर मनुष्य आत्मा को रहना चाहिए अपनी उन्नति करने के लिए और समाज की उन्नति करने के लिए, वह ओम है। ओम का जैसे जैसे नाद करते हैं, वैसे वैसे हम देह को भूलते जाते हैं, आत्मिक रूप में स्थित होते जाते हैं, और वो बहुत कुछ कर पाते हैं, बेहद में कर पाते हैं, जो कि देह के साथ हम नहीं कर पाते। देह के साथ हदें हैं, आत्मिक रूप में सब कुछ बेहद में होता है, बेहद में। तो बेहद की सेवा की तरफ अगर जाना है, पूरे विश्व का कल्याण करना है, तो आत्मिक स्वरूप, आत्मिक स्मृति की ज़रूरत होती है। और जाने अनजाने में बहुत लोग समझते नहीं है इस चीज़ को, लेकिन जब वो ओम का नाद करते हैं तो उनकी आत्मिक स्मृति जागृत होती जाती है
यहाँ भ्रिकुटी में जो आत्मा बैठी है, जो राजा है इस देह का, आत्मा जो सत्य है, जो कि अविनाशी है, उसकी स्मृति जागृत होती है। और पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट होने के लिए स्मृति की जागृति होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए ओम को हर मेडिटेटिव प्रैक्टिस के अंदर इंक्लूड किया जाता है, ऐसी हमारी समझ है। प्यारे दोस्तों, हम ऐसी आशा करते हैं कि जो जानकारी इस वीडियो के अंदर आप सभी के साथ हमने साझा की, ये आपको अच्छी लगी होगी। आपकी आध्यात्मिक उन्नति होने में ये जानकारी आपका कुछ सहयोग देगी। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।